कहेंगे कि भीमराव अंबेडकर की वजह से हम लड़कियों को अधिकार तो मिला, लेकिन आज भी उस अधिकार के लिए हम लोग को लड़ना पड़ता है। यानी अभी भी लड़ना पड़ता है क्योंकि अभी भी हमारे समाज में लोगों के जो माइंड है वो डेवलप नहीं हो पाई संविधान का। आज बाबा साहब को बहुत याद आ रही है हमको, बहुत याद आ रही है। बाबा साहब वो शख्स थे जो आज हम अपनी जुबान से जो बोल रहे हैं ना जी, जो आज आपको बोलने की ताकत दी है ना, ये बाबा साहब का देन है। और बाबा साहब की सोचिए ना कि आज वो लोग भी परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का मना रहे हैं, शहादत दिवस मना रहे हैं, और वो लोग भी नमन कर रहे हैं जो बाबा साहब के संविधान जलाते हैं, जंतर मंतर पे जाके बाबा साहब के संविधान जलाते हैं, उनकी प्रतिमा जलाते हैं, उनकी प्रतिमा को तोड़। अगर ये छोटे जात से आते हैं, मैं यादव आती हूँ, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेताओं को इससे फर्क पड़ता है। वो हमारे बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करेगी, और ऐसे लोग ही आज संविधान के पूजा कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही दोगलापन है। बताइए, संविधान में सिर्फ दलितों के लिए या छोटे जातों के लिए ही अधिकार मांगा गया है कि नहीं, सबके लिए है। सबके लिए है। अच्छा, किसी लड़की के लिए अधिकार के लिए भीमराव अंबेडकर लड़े, तो क्या वो सिर्फ नीच जाति की लड़कियों के लिए लड़े कि हम सब के लिए लड़े? पूरा महिला के सम्मान में लड़े। धीरेन्द्र शास्त्री के पर्ची निकालने से किसी भक्त ने आज तक फॉर्च्यूनर नहीं खरीदा। अच्छा। लेकिन भक्तों के चढ़ावा से मर्सिडीज जरूर खरीद लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी। प्रति आस्था न है जी सबका। तो वही तो कह रहे हैं कि भक्तों के, भगवान के आशीर्वाद हम लोगों पे है, तो हम लोग क्यों नहीं भगवान के आशीर्वाद से कुछ खरीद लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, देखिए कि अभी हम पटना में मौजूद हैं और बाबा साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है, और इसमें हमसे मुलाकात हुई अंजलि जी हैं जो पत्रकार हैं, और बादल भाई हैं जो भी पत्रकार हैं, और मैं इनसे मिलाता हूं कि क्या बातें होती है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो बाबा जी का आज बहुत दुख हुआ था जब भीमराव अंबेडकर आज ही के दिन हमारे बीच से चल बसे थे, और कहीं ना कहीं हम लोग उस समय में थे भी नहीं, लेकिन वो ऐसे कुछ करके गए हैं ना कि आज भी हमारे अंदर वो जिंदा है। आज भी उन्हीं की वजह से हम लोग दिखते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर वो शक्ति है जिसकी वजह से आज लड़कियों को उनका अधिकार मिला है। सबसे बड़ा अधिकार तो लड़की का बाबा साहब दिलाए, हिंदू को देखिए, हम ये भी कहेंगे कि भीमराव अंबेडकर की वजह से हम लड़कियों को अधिकार तो मिला, लेकिन आज भी उस अधिकार के लिए हम लोग को लड़ना पड़ता है। यानी अभी भी लड़ना पड़ता है क्योंकि अभी भी हमारे समाज में लोगों के जो माइंड है वो डेवलप नहीं हो पाई। संविधान का राज अभी नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हाल ही फिलहाल अभी जो बीजेपी वाले लोग जो भीमराव अंबेडकर के पोस्टर लगा के अंबेडकर जयंती मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही लोग संविधान मिटाने का और भीमराव अंबेडकर का मूर्ति तोड़ते भी नजर आते हैं। यानी पहले मूर्ति तोड़ते थे, आज आज उनके नाम पर उनकी शहादत दिवस मना रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो लोग भीमराव अंबेडकर की इज्जत करते हैं, कहीं ना कहीं इसलिए कि ताकि वो लोगों के नजर में अपनी छवि बना सकते हैं। तो फिर उनकी मूर्ति तोड़ी ही क्यों गई? कहीं ना कहीं वोट के लिए। और कहीं ना कहीं आज भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो भी हम लोगों को अधिकार दिलाने की कोशिश की गई थी, वो भी हम लोग को अच्छे से नहीं मिली है। इस प्रकार की बातें हैं। देखिए कि इनका कहना है कि जो बाबा साहब का नाम लेते हैं आज, वही लोग मूर्ति तोड़ने का काम करते थे। और बादल भाई भी यहाँ क्या हम गलत बोल रहे हैं बादल जी? क्या हम सही? बाबा साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है भैया, इस पर क्या कहना है आपका? कैसे बाबा साहब का याद कर रहे हैं? बाबा साहब को याद तो हम आज बाबा साहब को बहुत याद आ रही है हमको, बहुत याद आ रही है। बाबा साहब वो शख्स थे जो आज हम अपनी जुबान से जो बोल रहे हैं ना जी, जो आज आपको बोलने की ताकत दी है ना, ये बाबा साहब का देन है। और बाबा साहब की सोचिए ना कि आज वो लोग भी परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का मना रहे हैं, शहादत दिवस मना रहे हैं, और वो लोग भी नमन कर रहे हैं जो बाबा साहब के संविधान जलाते हैं, जंतर मंतर पे जाके बाबा साहब के संविधान जलाते हैं, उनकी प्रतिमा जलाते हैं, उनकी प्रतिमा को तोड़ते हैं। वो लोग भी आज बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। जरा सोचिए, उनको बिल्कुल नहीं है, अधिकार नहीं है, फिर भी काम कर रहे हैं। जो संविधान जला सकता है, जो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ सकता है, उसको किसने ही अधिकार दिया कि आप भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाओ? बाबा साहब सबके लिए ना है जी। अरे तो संविधान सबके लिए है। जब संविधान सबके लिए है तो उस संविधान को मिटाने का जिक्र ही क्यों किया जाता है? आखिर बताइए, किसके अंदर इतनी ताकत है? इस दुनिया में कोई भी, मुझे लगता है कि जब तक अपना हिंदुस्तान है तब तक भीमराव अंबेडकर का पहचान है, और तब तक संविधान है। किसी की औकात नहीं है कि संविधान को छू भी सके या उसके एक पन्ना को भी फाड़ सके। ये हमारा चैलेंज है। कुछ संगठन के द्वारा ये भी आता है कि संविधान को हटा दिया जाए। अच्छा, क्यों? किसके अंदर ताकत है संविधान लिखने की? कोई के अंदर नहीं, किसी के अंदर नहीं। वो भीमराव अंबेडकर थे जिनके बदौलत आज ये संभव है, और उसी संविधान के बदौलत हमारा हिंदुस्तान देश चल रहा है। आप किसी के पैर नहीं काट सकते। अच्छा, अब संविधान मिटाने का मतलब है इस देश से उनके पैर छीनना।
संविधान मिटाना मतलब पैर छीनना। बिल्कुल, यानी आखिर देश चल ही रहा है संविधान के बनाए गए कानूनों पे, जी, तो आप उनको मिटा देंगे? अब बात देखिए, और बादल भी बात यहाँ ये है ना कि जो 9वीं फेल है, नौवीं जो नौवीं में 3 बार फेल किया होगा, वो कहते हैं रील्स बना के कि बाबा साहब का संविधान कॉपी पेस्ट है, बाबा साहब का संविधान गलत है, उसमें अनुच्छेद गलत है। जो सोचिए 9वीं में फेल किया हो, 10वीं फेल किया हो, वो अनुच्छेद पता में कुछ लिखा नहीं, है। बाबा साहब का अनुच्छेद गलत है, तो ये भी नहीं पता होगा बाबा कि साहब का लिखा अनुच्छेद संविधान ही गलत है। अब बताइए, संविधान पे सवाल कर देते हैं। बिल्कुल संविधान पे सवाल कर देते हैं, उनसे पूछा जाएगा कि संविधान कितने अनुच्छेद है, वो भी नहीं बता बताएंगे। पाएंगे। भाग वो कितना है? कौन होते हैं संविधान को मिटाने वाले, अनुच्छेद फाड़ने वाले, पेपर संविधान फाड़ने की वाले? तो लोग चाहते हैं क्या लाना चाहते हैं? शायद दुनिया में दंगे फैलाना, लोगों को लोगों में लड़ाना, जाति में भेदभाव करना, ऊंच नीच जाति करना। हालांकि अगर ये छोटे जात से आते हैं, मैं यादव आती हूँ, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेताओं को इससे फर्क पड़ता है। वो हमारे बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करेगी, और ऐसे लोग ही आज संविधान के पूजा कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही दोगलापन है। हम इसको दोगलापन कहते हैं। एक तरफ संविधान मिटाने की बात, हम इसको दोगलापन समय कहते आने हैं। पे संविधान की बात करते हैं। तो हम इसको दोगलापन कहते हैं। और शायद इनको भी कितना मेरी बातों से कैसा सहमत होंगे। महसूस देखिए हो रहा है आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाना उनकी मजबूरी है, जी, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आप कैसे अंदर मजबूरी से है? देखिए, अंदर से उनकी अंतरात्मा नहीं कहती कि बाबा साहब का हम नाम भी ले, समझ गए ना, बाबा साहब का नाम नहीं ले, क्योंकि बाबा साहब को देख लीजिए ना, बाबा साहब को जब भी ओबीसी के अधिकारियों की बात की, महिलाओं की जब बात की, तो ये लोग खड़े होते थे, धरना पे बैठ जाते थे कि नहीं मिलना चाहिए लोगों को। लेकिन बाबा साहब जरा देख लीजिए, पूना पैक्ट जब हुआ, तो पूना पैक्ट में कितने सारे मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे, तो कितने सारे लोग जो उसका विरोध कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ दलित के नेता थे बाबा साहब। तो यही देख लीजिए, दलित के नेता थे बाबा साहब, तो संविधान दलित का ही है? नहीं, संविधान सिर्फ दलित का है, देश के है। हाँ? तो पूरे देश का है, तो बाबा साहब सब पूरे देश का है कि नहीं एक है? बात बताइए, संविधान में सिर्फ दलितों के लिए या छोटे जातों के लिए ही अधिकार मांगा गया है कि नहीं, सबके लिए है। सबके लिए है? जी। अच्छा, किसी लड़की के लिए अधिकार के लिए भीमराव अंबेडकर लड़े, तो क्या वो सिर्फ नीच जाति की लड़कियों के लिए लड़े कि हम सब के लिए लड़े? पूरा महिला के सम्मान में लड़े। खड़ा हुए। तो फिर हम महिलाओं का अधिकार नहीं है कि हम लोग भीमराव अंबेडकर का इज्जत करें, जी, हम उस संविधान का इज्जत करें? जी। फिर कौन होता है लोग हमें सिखाने वाला कि संविधान गलत है? आज हम लोग को लगता है, कुछ लोग अंधभक्त लोग कहते हैं कि हम लोग को बोलने का अधिकार बीजेपी दिया, तो उन लोगों के मुंह पे ना हम जूता मारने का कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी ने कब हमको बोलने का अधिकार दिया? हमको तो पता है कि हम जब पैदा हुए थे तबे से बोल रहे हैं। कंगना रनावत बोलती है अच्छा, कि 2014 के बाद जैसे उससे जादू पहले काहे नंगा घूमती थी? हाँ, उसके पैदा ही तो हुई है वो 2014 में। जी आप क्या बात कर रहे हैं? वो कह रही थी हमको 2014 याद में है कि हम जब से पैदा हुए हैं, जब बोलना शुरू किए तबे से बोल रहे हैं। अच्छा, हमको अधिकार बीजेपी नहीं दिया बोलने का, संविधान अधिकार दिया ना। संविधान अधिकार दिया बोलने का। तो बीजेपी वाला कौन होता है? कौन अंधभक्त लोग कहते हैं कि हमको बोलने का अधिकार बीजेपी दिया? राम के भक्त उन लोग हैं, हम भी है महाराज राम के आप भक्त, भी हैं। ये भी राम के भक्त होंगे। अच्छा। हम लोग राम के भक्त जरूर है, लेकिन राम के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम नहीं करते हैं। अच्छा, मंदिर पर राम की जाइएगा पूजा कि स्कूल करते पर हैं। जाइएगा? जी बोलिए। हम स्कूल में जाना चाहेंगे, स्कूल में जाना चाहिए। और हम लोग राम को ढूंढेंगे तो रोड पे सोए हुए गरीबों में ढूंढेंगे, 3 रात मंदिर में क्यों ढूंढेंगे? हम एक मिनट बता रहे हैं। मान लीजिए एक उदाहरण हमारा धीरेन्द्र शास्त्री है। धीरेन्द्र शास्त्री के पर्ची निकालने से किसी भक्त ने आज तक फॉर्च्यूनर नहीं खरीदा, अच्छा, लेकिन भक्तों के चढ़ावा से मर्सिडीज जरूर खरीद लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी। के प्रति आस्था न है जी सबका। तो वही तो कह रहे हैं कि भक्तों के, भगवान के आशीर्वाद हम लोगों पे है, तो हम लोग क्यों नहीं भगवान के आशीर्वाद से कुछ खरीद लेते हैं? अच्छा। लेकिन हमारे चढ़ावा से तो धीरेन्द्र शास्त्री आज अमीर बन के बैठ गए। लेकिन एक बात बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री के पर्ची से कितने लोग अमीर बने? वो तो हमको मालूम नहीं है, वो अनुमान लगाइए ना। यह मालूम है कि धीरेन्द्र शास्त्री अमीर बन गए। हाँ, वो बन गए हाँ। सिर्फ लोगों के पैसे से। अगर वो इतने बड़े ज्ञानी है, इतने बड़े वो क्या बोलते हैं कि अच्छे से प्रवचन देते हैं, तो उनको अपना ज्ञान लोगों को फ्री में बांटने चाहिए थे। अच्छा, ये नहीं कि हम 18 लाख लिए, यहाँ पे आए 2 घंटे का पर्ची निकाले चले गए, पर्ची के तो लिए। उसके लिए भी 18 लाख लेते हैं ना महाराज। हाँ। ऐसा आप कहीं देखे कि भगवान, अच्छा मंदिर में जाते हैं तो आप भगवान को पैसे देके कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दो। जो अमीर होता है वो चढ़ावा करता है, जो गरीब होता है वो प्रसाद चढ़ाता है, जो उससे भी गरीब होता है जो खाली पैर जाके हाथ जोड़ कर निकल जाता है। तो क्या भगवान सब में फर्क करते हैं? नहीं करते। तो हम लोग कौन होते हैं लोगों में फर्क करने वाले? तो देखें कि तमाम बात हुई बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर, और तमाम प्रतिक्रिया आया। और बहरहाल आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।